हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का प्री हिमानी क्लासेज नौकड़ के अंदर स्वागत है। आज हम एनएमएस की साइंस की कक्षा में झील, अभयारण्य और पर्यटन स्थल कुछ छूटे हुए, पिछली भी कक्षा यही थी कि इसके अंदर कुछ जो अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि झील कौन कौन सी है और कौन सी कहां पे है। जैसे उदयपुर, मैं अगर बात करता हूं उदयपुर की, तो उदयपुर में लिख लेते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर, इसको क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर में। अब इस उदयपुर के अंदर कौन कौन सी झील है ये देख लेते हैं अपने। उदयपुर के अंदर जो झील है वो कौन कौन सी है? फतेह सागर फतेह सागर झील अगली है, फतेह सागर झील है। और इसके अलावा पिछोला झील। इसके बाद में आता है उदय सागर, पिछोला झील, उदय सागर झील। और इसके बाद में आता है, इसके अंदर पिछोला झील है, फतेह सागर है, और इसके अंदर जयसमंद झील आती थी। जयसमंद झील उदयपुर थी पहले, लेकिन अब जो नए जिले का निर्माण हुआ है इस कारण जो जयसमंद झील है वो सुलुम्बर में चली गई है। तो याद रखना, जो जयसमंद झील पहले उदयपुर का भाग थी वो अब किसमें, इसकी काउंटिंग कहां होने लगी है? अब सुलुम्बर के अंदर, यानी वो सुलुम्बर के अंदर आ गई है। जयसमंद झील, जयसमंद झील ये कहां पे है? सुलुम्बर में है। अब सुलुम्बर जिला बन गया है, उसके अंदर जयसमंद झील है वो कहां है? सुलुम्बर में है। लसाड़िया का पठार पहले भी उदयपुर में था। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया, ये लसाड़िया का पठार ये भी कहां आ गया? अब सुलुम्बर में। लसाड़िया का पठार भी सुलुम्बर में आ गया, पहले उदयपुर में था। और जयसमंद झील है ये भी कहां है? उदयपुर के अंदर है। जयसमंद झील पहले उदयपुर में थी, अब कहां आ गई? ये है लसाड़िया के पठार में। अब चलते हैं आगे, माउंट आबू। मानसरोवर झील लिख लेते हैं, पहले झील लिख लेते हैं। मानसरोवर, मानसरोवर झील ये कहां है? जयपुर में। मानसरोवर झील कहां है? जयपुर के अंदर है। इसी प्रकार सांभर झील इंपॉर्टेंट है, नमक के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील ये कहां है? ये भी जयपुर में है। भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन यहां से किया जाता है, यानी सर्वाधिक नमक उत्पादन भारत का 5.7% नमक यहां से उत्पादित किया जाता है। भारत का 5.7% नमक है वो भारत की सांभर झील से, राजस्थान की सांभर झील है उसे उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जो नमक उत्पादन में ये झील है अग्रणी है। इसके अलावा और जिले पड़ते हैं, डीडवाना, पंचभद्रा। जैसे पंचभद्रा झील है, पंचभद्रा झील, ये पंचभद्रा झील पहले बाड़मेर में थी, अब ये पंचभद्रा झील है अब कहां पे आ गई है? बालोतरा। इसको पहले बालोतरा में थी, लेकिन बालोतरा पहले उसका तहसील थी, लेकिन अब इसको जिला बना दिया गया है, इसलिए बालोतरा जिले के अंदर आएगी। ठीक है, पंचभद्रा झील कहां है? बालोतरा। पहले इसको बालोतरा बाड़मेर बोलते थे, लेकिन अभी इसको बाड़मेर नहीं बोलेंगे, अब ये कहां है? बालोतरा के अंदर है। इसी प्रकार से डीडवाना झील ये कहां है? डीडवाना झील है,
ये अब डीडवाना नया जिला बन गया है, कुचामन और डीडवाना, तो ये भी डीडवाना में है। डीडवाना पहले नागौर में आता था डीडवाना, अब डीडवाना, पंचभद्रा, कुचामन, कुचामन झील, ये भी अब कहां पे आ गई है, कुचामन एक जिला बन गया है, कुचामन के अंदर आती है। ठीक है, कुचामन झील है वो भी कुचामन झील है। अब आता है नक्की झील, कहाँ है नक्की, ये इंपॉर्टेंट है। नक्की झील ये कहां पे है, सिरोही में। सिरोही, कहते हैं कि नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, ऐसा किंवदंती और ये लिखा हुआ है कि ऐसी प्रश्न आता आया हुआ है ये कि देवताओं ने किस झील को का निर्माण, यानी किस झील का निर्माण अपने हाथों से खोद कर या नाखूनों से खोद कर बनाया गया है, तो वो झील कौन सी है, नक्की झील है। इस पर नन रोक और टड रोक है, इस पर क्या है, नन रोक और टोड रोक है। ठीक है, नन रोक और टोड रोक मतलब मेंढक के समान इसकी आकृति इसके पास में है, वो बनी हुई है कुछ। इसके बाद में आता है ब्रह्मा जी का मंदिर, अभ्यारण्य है। ब्रह्मा जी का मंदिर मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि पुष्कर अजमेर में है, इसके अलावा बाड़मेर के अंदर भी है, या सोत्रा बाड़मेर के अंदर भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके बाद में चलते हैं अपने आगे, अब पर्यटन स्थल की बात करते हैं कि माउंट आबू। माउंट आबू, ये प्रश्न आया था पिछली बार में से, माउंट आबू पर्वत कहाँ है, तो सिरोही में। माउंट आबू पर्वत की बात करें, माउंट आबू पर्वत कहाँ है, या माउंट आबू में सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पे है, सिरोही में। माउंट आबू पर्वत कहाँ है, सिरोही जिले के अंदर है। अब इसकी सब राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है, जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, कितनी है, 1722 मीटर है। ये याद रखना ना बेटा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। कहां पे, ये सिरोही में है, और कितने मीटर ऊंची है, ये 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा है इसको कर्नल जेम्स टोड ने। माउंट आबू कहाँ है, पर्वत के अंदर आबू। इसके अलावा अन्य राजस्थान की अन्य चोटियां भी है, उसका एक ट्रिक है, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु से जरा आशा, गुरु शिखर, शेरगढ़, जरंगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, और जैसे इसका ट्रिक है, चोटियों का ट्रिक है छोटे से बड़े, यानी ट्रिक लिखेंगे, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु से गुरु शिखर, गुरु शिखर, से शेर, जर से जरंगा, आ से अचलगढ़, सा से नहीं है, र से रघुनाथगढ़, खो से खोदरीबा,
खो है इसको, खो है, ठीक है खोदरी भैया, खो बोलते इसको, यानी गुरु से जरा आशा रखो। तो ये है शिखर। इसके बाद में आते हैं अपने, चलते हैं गुरु से जरा आशा रखो। अब चलते हैं अभ्यारण्य में। तो इसके अलावा राजसमंद झील है एक और, वो कहाँ है? राजसमंद झील, ये कहाँ है? राजसमंद में ही है। राजसमंद झील है वो कहाँ है? राजसमंद में ही है। कायलाना झील कहाँ है? कायलाना झील ये है जोधपुर में। कायलाना झील जोधपुर में है। इसी के अलावा गढ़ी सागर, ये इंपॉर्टेंट है। गढ़ी सा गढ़ी नहीं होता, गढ़ी, गढ़ी सागर झील ये कहाँ है? ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में है, गढ़ी सागर झील है, ठीक है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ये है क्या थी? ये झीलें थी। अब चलते हैं अपने अभ्यारण्य में। तो पहले लिखते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अब चलते हैं अपने सरिस्का का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर, अलवर में है। घना पक्षी अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। घना पक्षी अभ्यारण्य कोटा में, सॉरी। घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में, और इसको केवला देव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। केवला देव अभ्यारण्य ये भी कहाँ है? भरतपुर, इसी को बोलता जाता है केवला देव पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर जो केवला देव, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, साइबेरियन क्रेन जिसको सार्स बोला जाता है, यानी सफेद बुगले, साइबेरियन क्रेन पक्षी आते हैं। प्रश्न आता है जिसको कुरुंजा बोलते हैं, सार्स, याद रखना। केवला देव अभ्यारण्य है भरतपुर, घना पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये। साइबेरियन क्रेन यानी सार्स पक्षी है वो कहाँ पे आते हैं? कुरुंजा पक्षी है ये। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से क्यों आते हैं यहाँ पे? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र आते हैं। और क्यों आते हैं? कारण यहां पर क्यों आते हैं? ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के कारण, यानी जो भूमध्य सागरीय है वहां पे सर्दियों के अंदर ज्यादा मौसम परिवर्तन हो जाता है अपने यहाँ पे प्रजनन के लिए, ठीक है। ऋतु परिवर्तन के कारण यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं, प्रजनन के लिए। किस लिए आते हैं? प्रजनन करने के लिए ये पक्षी है यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ रहने लग जाते हैं। यानी घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में, केवलादेव अभ्यारण्य बोलते हैं इसको, साइबेरियन क्रेन पक्षी, कुरुंजा पक्षी बोलते हैं, सार्स है ये। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आते हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आते हैं। और कारण क्या है, क्यों आते हैं? यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है वहां पे, इस कारण वहां पर प्रजनन नहीं हो पाता, इस कारण यहाँ पर प्रजनन करने के लिए वो यहाँ पे उड़ करके आ जाते हैं।
इसके अलावा खींचन गांव जोधपुर है, ये प्रजनन पक्षी के लिए खींचन गांव ये कहा पहले जोधपुर में था, लेकिन अब कहां पे आ गया ये जोधपुर ग्रामीण। अब जो नया जिला बन गया है जोधपुर ग्रामीण, उसके अंदर अब आ गया खींचन गांव। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरंजा पक्षी के लिए। कुरंजा पक्षी के लिए खींचन गांव जोधपुर है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है ये? जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य पक्षी कौन है? गोडाउन के लिए। गोडाउन राज्य पक्षी अपना है गोडाउन, इसके लिए है राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो प्रसिद्ध है। कहां पर है ये? जैसलमेर में। एक प्रश्न आता है ऑकलवुड फॉसिल पार्क। ऑकलवुड फॉसिल पार्क है, ये भी कहां है? जैसलमेर में। क्या है ये? लकड़ी, यहां की एक लकड़ी है, लकड़ी पत्थर के जैसी दिखती है। ठीक है। ऑकलवुड फॉसिल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर ये सारे एक ही है। राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है उसी के अंदर ऑकलवुड फॉसिल पार्क बना हुआ। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है गोडाउन पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो मरु उद्यान जैसलमेर है। और मरु उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहाँ पे? जैसलमेर में। ऑकलवुड फॉसिल पार्क किस अभयारण्य में या किस उद्यान में है? तो वो है जैसलमेर में, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ऑकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में। लकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लकड़ी है वो वहां पे वो पत्थर के समान दिखाई देती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अब आता है कि चंबल घड़ियाल अभयारण्य कौन सा? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। चंबल घड़ियाल अभयारण्य वो कहां पे है? ये इसको कोटा में है, कोटा बूंदी की सीमा पर बना हुआ है। ठीक है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा में है। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। किस नदी पर बना हुआ चंबल घड़ियाल अभयारण्य? चंबल नदी पर है। और अगर बात करें कि सर्वाधिक, ये प्रश्न आता है कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि या इसको बोलते हैं उत्खात भूमि का क्षेत्र है, यानी चंबल नदी है वो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का क्षेत्र माना जाता है। या अपनी आसानी यहाँ पर सर्वाधिक उबड़ खाबड़ भूमि है या बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? चंबल नदी घाटी का जो क्षेत्र है। चंबल नदी पर 3 बांध है। कितने बांध है? 3 बांध है। इस पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध है। कौन कौन से है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और तीसरा है जवाहर सागर। ये ध्यान रखना, इसमें बेटा प्रश्न बहुत बार आता है कि राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध है। कितने बांध है? 3 बांध है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। अब ये जो गांधी सागर है ना, ये एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। और ये जो दोनों है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है, ये कहां पे है? राजस्थान में। ये दोनों है वो कहां पे है? राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है। राणा प्रताप सागर जवाहर सागर कहां है? कोटा में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के पास में बना हुआ है। और राणा प्रताप सागर इसके पास में एक चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में, जो रावत भाटा है। चित्तौड़गढ़ का जो कटा हुआ भाग है वहां पे चूलिया है, चूलिया जल प्रपात। इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। ये कहां पे है? रावत भाटा
रावत बाटा। रावत बाटा किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु नगरी है। रावत बाटा क्या है? राजस्थान की परमाणु नगरी। पहले वीडियो में बताया था मैंने, रावत बाटा और राजस्थान की परमाणु नगरी है। तो ये याद रखना, 3 बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। और ये जो चंबल नदी है वो किस किस की परियोजना है? चंबल है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, की संयुक्त परियोजना है। ये याद रखना। प्रश्न आता है कि चंबल नदी घाटी जो परियोजना है वो किस किस राज्य की है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा चलते हैं अपने आगे, प्रश्न करते हैं कुछ। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कहां पड़ता है? कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला पड़ता है कोलायत बीकानेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है, अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? ये भी कहाँ है? अजमेर में है। यानी 2.5 दिन के अंदर इसको पूर्ण किया गया था, इसी कारण इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब आता है राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर। और इसके अलावा रामदेवरा पहले करवाया, श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी का मेला, श्रीनाथ जी का मेला कहां पे पड़ता है? नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद कहां पे पड़ता है? श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा राजसमंद। तिलवाड़ा, पहले तिलवाड़ा का मेला, तिलवाड़ा का मेला कहां पे पड़ता है? ये पहले तिलवाड़ा बाड़मेर बोलते थे, लेकिन अब ये तिलवाड़ा बालोतरा में है, बालोतरा जिले का नाम है, बालोतरा में आ चुका है अभी। ये इंपॉर्टेंट है। चूहों की देवी करणी माता, करणी माता का मेला या करणी माता मंदिर कहाँ है? तो ये याद रखना, देशनोक में है, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर के अंदर है करणी माता का मंदिर है। चूहों की देवी मानी जाती है, चूहों की देवी। सफेद चूहे हैं, सफेद चूहों को देखना क्या है? शुभ माना जाता है। अगर सफेद चूहे का दर्शन हो जाता है तो बोलते हैं कि माता ने दर्शन, सफेद चूहे का दर्शन शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। और सफेद चूहे हैं उसको क्या कहा जाता है? काबा। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, याद रखना। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। चूहों की देवी के लिए प्रसिद्ध है, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है और चूहों का दर्शन है वो क्या है? शुभ माना जाता है। ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला दुलेव गांव उदयपुर में, दुलेव गांव
उदयपुर में। जिलों की नगरी है ये। शिल्पग्राम भी कहाँ का है? शिल्पग्राम ये भी है उदयपुर में। शिल्पग्राम भी उदयपुर के अंदर है। इसके आगे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बाड़मेर में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बाड़मेर नहीं, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है। इसके बाद में देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर पिछले वीडियो में बताया था, तो ये है देलवाड़ा। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? सिरोही में। देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो सिरोही में है। और रणकपुर के बताया था पिछले में, रणकपुर के जैन मंदिर है वो कहाँ है? रणकपुर के जैन मंदिर है वो पाली में है। ये इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ है? जयपुर में। इसके बाद में आता है मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। ये हो गया। अब इसके बाद में आता है ऊंट महोत्सव कहाँ का? ये इंपॉर्टेंट है। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का। ऊंट महोत्सव कहाँ के मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा थोड़े से प्रश्न और रह गए इसमें। राजस्थान के राज्य प्रतीक, राजस्थान के राज्य प्रतीक बोल देता हूं मैं सभी को एक साथ। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, बास्केट बॉल। क्या है? बास्केट बॉल। दूसरा है राजस्थान का पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राज्य पशु, पशु कौन सा है? चिंकारा। राज्य पशु चिंकारा। ये वन्य है। और ऊंट है, ये कैसा है? पालतू है। और 2015 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है राज्य खेल आ गया, पुष्प आ गया, राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इसके उपनाम है, उपनाम यानी इसको किसके नाम से जानते हैं? समी, जांटी, कल्प वृक्ष। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। समी, जांटी, कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? तो खेजड़ी को कहा जाता है। राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। राज्य खेल आ गया। और राज्य नृत्य, राज्य नृत्य है वो कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। और राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, केसरिया बालम। आओनी, आओनी पधारो हमारे देश। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। राज्य पक्षी, राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। कौन सा है राज्य पक्षी? गोडावण। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो आज की क्लास के लिए यही खत्म करते हैं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, पढ़ें, कंठस्थ करें, कॉपी में नोट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें।